हेलो एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जू की मॉम ब्रेकफास्ट लगाती हैं और कहती हैं कि जू आकर खाना खा लो, लेकिन ये इधर उधर भाग रही होती है और कहती है कि मॉम मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। इसकी सिस्टर कहती है कि मुझे तो कभी भी नहीं पता था कि जू ऐसा कहेगी और वो खाने के लिए मना करेगी। फिर ये मेकअप का सारा सामान लाकर टेबल पर रखते हैं और अपने फेस पर मेकअप करने लगती है। इसकी बहन कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, सुबह सुबह मेकअप क्यों कर रही हो? तो ये कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर मैं स्कूल में विदाउट मेकअप गई तो मुझे वहाँ पर एब्सेंट कंसीडर किया जाएगा। इसे इस तरह से देखकर इसकी मॉम और सिस्टर दोनों ही शॉक्ड होती हैं और वो एक दूसरे को देखने लगती हैं। अब नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है कि वॉन के साथ नैन और जंग चलते हुए आ रहे होते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या तुम पूरी रात जाकर अपनी स्किल पर वर्क करते रहे हो? देखो तो जरा तुम्हारे कितने डार्क सर्कल्स हो गए हैं और इसकी वजह से तुम बहुत बुरे लग रहे हो। वॉन कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं अगर जब तक छुपकर ये काम करता रहा तो मैं करता ही रहूंगा। तो ये दोनों पूछते हैं कि क्या तुम्हारे ग्रैंडपा अभी भी इस चीज के खिलाफ हैं? बराबर से नैन कहता है कि क्या तुम चेयरमैन को नहीं जानते कि वो कैसे हैं? एटलीस्ट चलो उन्होंने तुम्हें इजाजत तो दे दी है कि तुम अपनी ग्रेजुएशन के बाद जो चाहो वो कर सकते हो। इस पर वॉन बहुत सैड होकर कहता है कि मैं तो नहीं जानता कि मैं पूरे 4 साल वेट कैसे करूंगा। फिर नैन इससे पूछता है कि क्या तुमने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया? तो वॉन इसे अपना हाथ दिखाता है कि देख लो असाइनमेंट कंप्लीट है। ये बहुत हैरत करता है और पूछता है कि तुम्हें तो मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही तुम प्राइवेट क्लासेस लेते हो, तो तुम्हारा हर बार असाइनमेंट कैसे कंप्लीट हो जाता है? इस पर वॉन मुस्कुराते हुए कहता है कि बस मेरे पास तो एक रास्ता है, और ये कहते हुए मुस्कुराते हुए अंदर चला जाता है। साथ ही कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि बस स्टॉप पर एक बस आकर रुकती है और उसमें से बोंगजू उतरती है। वो कहती है कि कोई भी मुझे इस तरह से नहीं हरा सकता, और फिर अपने आप को चीयर अप करते हुए स्कूल जाती है। क्लास का सीन दिखाया जाता है कि टीचर अटेंडेंस ले रही होती है, लेकिन वो फिर से बोंगजू के आगे एब्सेंट लगा देती हैं। बोंगजू बहुत सैडली कहती है कि मिस मैं तो आई हूँ, लेकिन वो इसे फुली इग्नोर कर देती हैं और फिर दूसरे बच्चों की अटेंडेंस लेने लगती हैं। ये देखकर ये बहुत उदास हो जाती है और कहती है कि लेकिन आज तो मैंने पूरा मेकअप किया हुआ था, फिर इन्होंने मेरी एब्सेंट क्यों लगा दी? पीछे वॉन बैठा होता है और वो इसकी बात सुनकर हंसने लग जाता है। ये गुस्से से पीछे पलटती है और उसे देखने लग जाती है। फिर वो भी सीरियस हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? वही जंग बार बार पीछे से नैन को पिन कर रहा होता है, तो वो कहता है कि तुम मुझे परेशान मत करो, लेकिन वो बार बार इसके पीछे मारकर टच कर रहा होता है, तो ये परेशान हो जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो ये इसी के मार्कर्स होते हैं जो कि जंग इसे लौटा रहा होता है। फिर ये बोंगजू की तरफ देखता है और कहता है कि आज तुम अपने ओरिजिनल फेस के साथ क्यों नहीं आई? तुमने तो अपना चेहरा कहीं छुपा दिया है। फिर इसके फेस पर मेकअप करने लग जाता है और कहता है कि जब मैं ये फिनिश कर लूंगा तो हम दोनों बात करेंगे। तुमने अपनी आईब्रोज बिल्कुल भी शेप में नहीं बनाई, हमेशा आईब्रो शेप में बनानी चाहिए। और फिर इसे समझाने लग जाता है कि किस तरह से आईब्रो को फिल करना चाहिए और किस तरह से उन्हें शेप देना चाहिए। फिर मुस्कुराकर कहता है कि अब तुम मुझे इंसान लग रही हो। साथ ही हमें पता चलता है कि आज मिस ने इसकी अटेंडेंस इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि इसकी आईब्रोज शेप में नहीं थी। बोंगजू अपना फेस मिरर में देखती है और वो खुद को बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। फिर नैन इसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मिस बोंगजू क्लास में आ गई है। मिस कहती है कि बोंगजू आइंदा से लेट कभी भी मत आना, और इसकी अटेंडेंस लगा देती हैं। ये जैसे ही सुनती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नैन के साथ क्लैप करने लगती है। इसके पीछे डू और जंग भी बैठे होते हैं और वो इसको देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर ये मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है और जंग को देखकर शर्माने लग जाती है। जंग भी इसकी साइड पर देखता है और मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगता है। वॉन भी इन दोनों को देख रहा होता है और अपने दिल में सोचता है कि ये दोनों कितने पागल हैं। फिर मैम इनसे क्वेश्चन करती है कि हमारे फेस पे कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे इंप्रेशंस बताती है। नैन फौरन से हाथ खड़ा कर लेता है और कहता है कि हमारे लिप्स, लेकिन वो कहती है रॉन्ग आंसर। फिर ये कहता है कि मतलब हमारे लिप्स पर लगी हुई लिपस्टिक, लेकिन वो अब भी रॉन्ग कह देती हैं। ये बार बार आंसर कर रहा होता है, लेकिन इसका हर आंसर गलत जाता है। फिर मैम खुद से जोंग से पूछती है तो वो आंसर ठीक देता है और बताता है कि हमारी आईब्रोज हमारे एक्सप्रेशंस को बताती है। ये देखकर इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मेरे कहने का मतलब भी तो यही था। फिर मैम इन सबको बताती है कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जो अपनी आईब्रोज को भी चेंज करवाती हैं, क्योंकि अगर हमारी स्ट्रेट आईब्रोज होती हैं तो इससे हम बहुत ज्यादा यंग लगते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी आईब्रोज हमारे फेस की शेप से मैच करनी चाहिए। जैसे अगर किसी का बहुत ज्यादा राउंड फेस हो तो उसकी मोटी आईब्रोज नहीं हो सकती, वो उस पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। फिर वो लोग को सब डिस्क्राइब करने लग जाती हैं कि किस तरह के फेस पर किस तरह की आईब्रोज सूट करती हैं। सब लोग इनकी बात बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे होते हैं। गाइस, एक गारंटी तो मैं आप लोगों को दे सकती हूँ कि ये ड्रामा देखने के बाद आप लोगों को कुछ ना कुछ मेकअप के बारे में जरूर पता चल जाएगा। लेक्चर खत्म होने के बाद मैम कहती है कि मुझे आप सभी के असाइनमेंट मिले थे और वो सभी ने ठीक किए थे, लेकिन उनमें से 2 लोगों ने मुझे हैरान कर दिया। उनका असाइनमेंट सबसे ज्यादा अच्छा था। नैन इनकी बात बहुत हैरानी से सुन रहा होता है और उसे लगता है कि ये मेरा नाम लेंगी, लेकिन मैम सबसे पहले वॉन का नाम लेती हैं और उसके बाद जंग का। सभी लोग मुस्कुराते हुए वॉन की तरफ देखने लग जाते हैं और वो भी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है, जैसे इस असाइनमेंट में उसने बहुत ज्यादा मेहनत की हो। फिर वो कहती है कि आपके असाइनमेंट ने तो मुझे हैरान कर दिया।
मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी पागल का असाइनमेंट देख रही हूँ। ये सुनते के साथ ही उसके चेहरे से हंसी उड़ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। मैम कहती है कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि मस्कारा किस तरह से यूज होता है, मुझे उसके तरीके बताना, लेकिन तुमने असाइनमेंट में लिख दिया है कि ओल्ड मस्कारा की जो स्टेम्स होती हैं उन्हें आईब्रोज कर्ल करने के लिए किस तरह से यूज किया जा सकता है, जबकि ये तुमने बिल्कुल गलत लिखा है। मैम की बात सुनते ही सब लोग बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर मैम कहती है कि मुझे एक और चीज ने बहुत ज्यादा हैरान किया है कि एक और स्टूडेंट है जिसने मुझे बिल्कुल सेम टू सेम यही आंसर दिया था, जैसे कि उन दोनों ने साथ मिलकर असाइनमेंट बनाया हो। सब लोग ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर मैम बताती हैं कि उसके लड़की का नाम बोंगजू है। ये सुनकर वॉन हैरान हो जाता है और वो इसकी तरफ देखने लगता है। ये सुनकर बोंगजू भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि वाकई। मैम कहती है कि मैं तो ये तक नहीं बता सकती कि तुम दोनों में से किसने किसका असाइनमेंट देखकर लिखा है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि तुम दोनों ने अपना असाइनमेंट फिर से सबमिट करना है। इनकी बात सुनते ही रीना इन दोनों की तरफ देखने लग जाती है कि जैसे वो इनसे जेलस हो रही हो। फिर मैम का पीरियड ओवर हो जाता है तो वो यहाँ से चली जाती हैं। सामने दो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और वो जू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इसे इस स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया। इसे तो मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जरूरन इसके कोई ना कोई कनेक्शंस होंगे, वरना तो यहाँ पर इसका एडमिशन नहीं हो सकता था। नैन भागते हुए जाकर इनके असाइनमेंट उठाता है और उन्हें मैच करता है। फिर कहता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। जल्दी से लेकर आता है और सब लोगों को दिखाने लगता है। वहीं जंग बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो सोचती है कि कहीं ये सिंगल स्ट्रोक तो नहीं है जो मुझे इंटरनेट पे मैसेज करता है। इस बात का पता लगाने के लिए जो कहती है कि जो इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे मेकअप की टिप्स आती है, मैंने उसे सब्सक्राइब किया हुआ है और उससे ही पूछा था। नैन ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि वो कितना कूल है ना, मैंने भी उसे सब्सक्राइब किया हुआ है। पीछे से जोंग पूछता है कि ये सब कुछ किस बारे में बात कर रहे हो, तो ये उसे बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि इंटरनेट पर एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दुनिया भर के आर्टिस्ट मौजूद हैं। वॉन इनकी बात बहुत गौर से सुन रहा होता है, लेकिन जैसे ये लोग वॉन से पूछते हैं वो फौरन से मना कर देता है और कहता है कि मैंने किसी भी ऐसी साइट से अपना आंसर नहीं लिया, और इस तरह से शो ऑफ करता है कि जैसे वो तो इस वेबसाइट के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जू पीछे मुड़कर इसकी बात सुन रही होती है और फिर इसे थोड़ा सा सुकून होता है। ये वापिस से पीछे मुड़ती है और मुस्कुराते हुए जोंग को कहती है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू। वो हैरान होते हुए पूछता है कि तुम किस लिए थैंक यू कह रही हो, तो ये कहती है कि मुझे पेंसिल देने के लिए और साथ ही मेरी आईब्रोज बनाने के लिए। तो नैन कहता है कि तुम्हें तो थैंक यू मुझे करना चाहिए क्योंकि तुम पर वर्क तो मैंने किया था, लेकिन ये उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। इतने में यहाँ पर रीना आ जाती है और वॉन को एक पेपर देती है। वॉन इससे पूछता है कि ये क्या है, तो ये कहती है कि मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए तुम इसे अपने पास रख लो और असाइनमेंट में यूज कर लेना। फिर जो अपने बैग से स्किन केयर प्रोडक्ट निकालती है और रीना से कहती है क्योंकि तुम्हारी एज बहुत ज़्यादा कम है और तुम अपनी स्किन पर इतना हैवी मेकअप करती हो, इसकी वजह से तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये एक सीरम है, इसे अपनी स्किन पर लगा लेना, तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो तो तुम्हें इस पर ऑफ भी मिलेगा। ये बात सुनकर रीना बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग सब लैब में बैठे होते हैं और ब्यूटी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। वहीं जू भी नजर आती है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो बस बैठकर इन लोगों को देख रही होती है। इसके साथ ही डू को भी दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बैठकर भी खा रहा होता है और साथ ही अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। फिर ये बाहर निकलकर सर्चिंग कर रही होती है तो इसे पता चलता है कि अगर कोई किसी की मॉडल बनना चाहेगा तो वो मॉडल को 5000 वॉन्स देंगे। तो ये देखते के साथ ही कॉल मिलाती है और कहती है कि मैंने मेकअप की मॉडलिंग के लिए अप्लाई किया है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर जाती है और वहाँ के वर्कर इसे कहते हैं कि आप अंदर जाकर वेट करें। ये जैसे ही अंदर जाती है ये जगह दिखने में बहुत ही प्यारी लग रही होती है। यहाँ पर मेकअप का हर सामान रखा होता है। सामने एक पेंटिंग होती है जिस पर कपड़ा डला हुआ होता है, तो ये जाकर उसका कपड़ा हटाती है। ये देखती है कि उसके नीचे एक न्यूड मॉडल बना हुआ होता है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फौरन से कपड़ा वापस डाल देती है। साथ ही देखती है कि एक गाउन भी टंगा हुआ है, जिसे देखकर सोचती है कि क्या इन लोगों ने इसकी मॉडलिंग कराने के लिए ऐड डाला था, तभी तो ये लोग कितने सारे पैसे दे रहे थे। और अपने आप को मारते हुए कहती है कि मैं कितनी ज्यादा पागल हूँ कि मैं यहाँ पर आ गई। लेकिन फिर सोचती है कि चलो मुझे इतने सारे पैसे भी तो मिल रहे हैं, चलो मैं ये काम कर लेती हूँ। अपने सारे कपड़े उतार कर रख देती है और वहाँ पर जो गाउन टंगा होता है उसे पहन लेती है। गाउन पहनकर ये जैसे ही पीछे मुड़ती है ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि सामने वॉन खड़ा होता है। वॉन भी इसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और जोर से चीखता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये फौरन से पीछे पलट जाती है और अपने आप को छुपाने लगती है। वही रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है कि सारे फ्रेंड्स यहाँ पर बैठे होते हैं और वॉन का वेट कर रहे होते हैं। रीना बहुत सैडली कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आज वॉन यहाँ पर आ पाएगा। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि वॉन इससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या न्यूड मॉडल बनना बहुत ज्यादा इजी है। ये पूछती है कि तुम कौन हो, इन्होंने तो मुझे बताया था कि तुम इनके वारिस हो।
इस पर वॉन कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, प्लीज मुझ में इंटरेस्ट ना लो। ये सुनकर जू हंसने लग जाती है और कहती है कि ये तो जोक ऑफ द डे था। वॉन जल्दी जल्दी इसके फेस पे फाउंडेशन लगाता है और कहता है कि तुम तैयार हो। ये कहती है कि इतनी जल्दी तैयार कैसे कर लिया। फिर अपना फेस मिरर में देखती है तो सिर्फ इसके फेस पे फाउंडेशन लगा होता है और साथ ही लिप्स पर भी। ये जल्दी से अपना फेस साफ करती है और कहती है कि तुम्हारा मेकअप बहुत ज्यादा अजीब है। फिर वॉन इसके बहुत सारी पेंसिल्स देता है और कहता है कि इन्हें शार्प कर दो। साथ ही रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है कि नैन काउंटर पे आता है और कहता है कि कितनी टाइम लगेगा फ्रेंच फ्राइज को रेडी होने में। यहाँ पर जू की बहन खड़ी होती है और वो कहती है कि बस थोड़ी सी देर में तैयार हो जाएंगी। इस पर वो बहुत गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं कब से वेट कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम फ्रेंच फ्राइज नहीं बना रही बल्कि पोटैटोज उगा रही हो और उसके सीड्स तुमने अभी जमीन में डाले हैं। ये लगातार इसकी बातें सुन रही होती है लेकिन मुस्कुरा भी रही होती है। फिर कहती है कि तुम तो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो और तुम्हारी बातें तो और भी ज्यादा प्यारी हैं। अपनी तारीफ सुनकर नैन खुश हो जाता है। फिर कहता है कि चलो तुम आराम से फ्रेंच फ्राइज बना लो, मैं वेट कर लूंगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जू सारी पेंसिल शॉप कर लेती है। फिर वो उनके पास लेकर जाती है और इससे पूछती है कि मुझे यहाँ से कब पैसे मिलेंगे। वॉन कहता है कि वो 3 घंटे की टाइमिंग के हैं और अभी तो पूरा 1.5 घंटा रहता है, तुम्हें यहाँ से भागने की क्यों लग रही है। चलो अब जाओ और चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाओ। साथ ही नैन का दिखाया जाता है कि वो बहुत मुस्कुराते हुए यहाँ पर आता है तो इसके फ्रेंड्स कहते हैं कि अभी तो तुम गुस्से से गए थे, अब क्या हो गया। तो ये कहता है कि क्या तुम लोगों को नहीं पता कि पार्ट टाइमर्स को कोरिया में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये कहने के बाद वो लगातार बस मुस्कुराता ही रहता है। अब काफी देर बाद का दिखाया जाता है कि वॉन की पेंटिंग कंप्लीट होती है और वो पीछे मुड़कर देखता है कि जू यहाँ पर लेटी हुई है और वो सो गई है। तो ये उसे आवाज देता है और कहता है कि यहाँ पर मत सो बल्कि अपने घर जाकर सो। ये उठकर जाने लगती है लेकिन फिर अचानक से गिर जाती है क्योंकि ये काफी ज्यादा नींद में होती है। वॉन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर चैरिटी करने आई थी कि अपने पैसे लिए बगैर ही यहाँ से जा रही हो। इसे अचानक से याद आता है और ये अपने पैसे मांगने लगती है। फिर वॉन जल्दी से इसे चेक देता है और इसकी तरफ देखने लगता है। ये जैसे ही पैसे देखती है ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन फिर एनवेलप खोलकर देखती है और कहती है कि इसमें से तो 2000 वॉन्स कम है। वॉन कहता है कि वो मैंने इसलिए काटे हैं क्योंकि तुमने मेरा बहुत ज्यादा मेंटल डैमेज किया है। तुमने मुझसे इतनी सारी बातें की और इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ। साथ ही रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है कि इन लोगों की फ्रेंच फ्राइज तैयार होकर आ जाती हैं जिसे देखकर ये लोग कहते हैं कि मुझे तो ये डॉग पूप लग रही है। नैन कहता है कि इतनी भी बुरी नहीं है, तुम लोग इसे खाकर मर नहीं जाओगे। वही जू अपनी बहन को कॉल करती है तो ये उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा काम हो गया। जू बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और चीख कर कहती है कि मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ। इसकी बहन भी चीख कर कहती है कि ऐसा क्या हो गया। वहीं बाहर ये लोग बैठे होते हैं और इन्हें लगता है कि शायद इसने इनकी बातें सुन ली हैं। तो नैन कहता है कि तुम लोगों को इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, वो कितनी सैड होगी। खैर अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जू कॉस्मेटिक स्टोर जाती है और वहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के खाली बॉटल्स उनको दे देती है। इतने में यहाँ पर जंग आ जाता है तो ये उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट की खाली बॉटल्स निकालता है और इनको देने लगता है और कहता है कि मैं भी यहाँ पर यही करने के लिए आया हूँ। फिर इसे पूछता है कि क्या मैं अजीब लग रहा हूँ। तो जू कहती है कि एक्चुअली मेरे माइंड में तुम्हारी इस तरह की इमेज नहीं थी। फिर वहाँ का स्टाफ बताता है कि जू आपके 30,000 पॉइंट्स हो गए हैं। ये सुनकर जंग बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा है। फिर वहाँ की स्टाफ बताती है कि जंग आपके 50,000 पॉइंट्स हो गए हैं। तो ये देखकर जू बहुत ज्यादा हैरान होती है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये दोनों बाहर बैठे होते हैं और बनाना मिल्क पी रहे होते हैं। बातों बातों में ये कहती है कि वैसे तो तुम लोग फ्रेंड्स हो लेकिन तुम लोगों की नेचर कितनी ज्यादा चेंज है। तो जॉन्ग इससे पूछता है कि तुम किसकी बात कर रही हो। ये कहती है कि मैं वॉन की बात कर रही हूँ, तुम्हें वैसे भी उससे ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। तो ये उसको बताता है कि एक्चुअली मैं उसे 10 सालों से जानता हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। इसकी बातें सुनकर जॉन्ग हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा फनी हो। ये उससे कहती है कि तुम्हें कभी भी लड़कियों को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम फनी हो, बल्कि तुम्हें तो कहना चाहिए कि तुम बहुत ज्यादा प्रीटी हो। अब नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि ये दोनों बहनें यहाँ पर बैठी होती हैं। इतने में इनकी मॉम यहाँ पर आती हैं जो कहती है कि आज तो आपने कोई भी सामान नहीं बेचा, ये कितना ज्यादा सैड है। एक काम करें, आप मुझे सेलिंग का काम दे दें। मॉम इससे पूछती है कि लेकिन तुम ये सब कुछ हैंडल कैसे करोगी। तो ये फौरन से अपना लैपटॉप खोल लेती है और उस पर वही वेबसाइट ऑन करती है जिस पर ये लोगों के आंसर करती है। उसी लड़के का मैसेज आया हुआ होता है और वो इसे मस्कारे वाली हैक के लिए थैंक यू करता है। फिर इसे पूछता है कि क्या आप मुझे एक टिप देंगी, जो डॉल्स की तरह कर्ल्ड आईलैशेस होती है उन्हें किस तरह से बनाया जाता है। ये अपना ब्यूटी प्रोडक्ट बताती है और कहती है कि तुम ये किट बाय कर लो। वो कहता है लेकिन मैंने अभी तक तो उसे यूज नहीं किया। पहले तो ये दिल में सोचती है कि अच्छा तुम फ्री में टिप मांग रहे हो, लेकिन फिर उसे बता देती है। इस पर वो कहता है चलिए ठीक है, मैं वो 10 किट बाय करूंगा। और ये सुनकर ये बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं साथ ही इस लड़के को भी दिखाया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये लड़का कौन होगा। सो गाइस अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।